देखिए फीमोरल नर्व के हम पहले बता चुके हैं कि रूट वैल्यू सेम ऑब्टूरेटर वाली होगी कि L2 to L4, बस फर्क क्या होगा कि ये डॉर्सल डिवीजन से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये देखिए फीमोरल नर्व ये कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्रायंगल होती है, लेकिन फीमोरल शीथ का कंटेंट नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस वजह से शुरू में ही इसको हम बता दिए। ठीक है, इस पे अक्सर क्वेश्चन आता है। तो फीमोरल नर्व फीमोरल ट्रायंगल का तो कंटेंट है, लेकिन फीमोरल शीथ का कंटेंट नहीं है। देखिए हम यहाँ पे बता के आए हैं, फिर से वही दिखा दे कि फीमोरल ट्रायंगल है, और इसमें देखिए फीमोरल ट्रायंगल में ये देखिए फीमोरल नर्व प्रेजेंट है, लेकिन फीमोरल शीथ यहाँ है, और फीमोरल शीथ में ये फीमोरल नर्व नहीं प्रेजेंट होती है, फीमोरल शीथ के बाहर होती है, बस फीमोरल ट्रायंगल का ये कंटेंट होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज था, ये हम यहाँ पे बताए। और उसको फिर बताया कि फीमोरल नर्व जो होती है सेंसरी सप्लाई और मोटर सप्लाई कहाँ करती है। तो देखिए सेंसरी सप्लाई ये एंटीरियर थाई और मीडियल लेग, तो देखिए एंटीरियर थाई और मीडियल लेग को ये देखिए सेंसरी सप्लाई करती है। ठीक है, तो मीडियल लेग और एंटीरियर थाई को ये सेंसरी सप्लाई करेगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि लेटरल को सप्लाई करेगी, लेटरल नहीं है बल्कि ये पोस्टीरियर व्यू है ना, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि लेटरल है, बल्कि ये मीडियल व्यू है। ठीक है, ये पैर आगे से दिखाया गया और जब पैर इसी को पीछे कर दिया गया तो ये एक पैर इस तरफ है, एक पैर इस तरफ है, तो ये मीडियल साइड हुआ। ठीक है, तो मीडियल लेग को और एंटीरियर थाई को ये फीमोरल नर्व सप्लाई की। अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि जब फीमोरल नर्व एंटीरियर थाई की सप्लाई कर रही है, तो आपने पीछे बता के आया कि लेटरल फीमोरल क्यूटिनियस नर्व जो होती है, जिसको हम लेटरल क्यूटिनियस नर्व ऑफ थाई बोलते हैं, ये तो एंटीरियर में ये सप्लाई कर रही थी, तो आप यहाँ पे बता रहे हैं कि फीमोरल सप्लाई कर रही है। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, हम इसी वजह से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं कि ये लेटरल फीमोरल क्यूटिनियस नर्व जो होती है ये ऊपर की तरफ सप्लाई करती है। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पे ये लेटरल क्यूटिनियस नर्व ऑफ थाई ये सप्लाई करती है, और नीचे की तरफ ये वाला जो थाई का हिस्सा होता है ये एंटीरियर साइड वाला ये फीमोरल नर्व से सप्लाई होता है। और ये लेटरल साइड वाला भी यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये हमारे लेटरल क्यूटिनियस नर्व ऑफ थाई से सप्लाई होता है। ठीक है, तो लेटरल क्यूटिनियस नर्व ऑफ थाई ये इस हिस्से को सप्लाई करती है और इस हिस्से को सप्लाई करती है थाई के, और ये वाला हिस्सा जो इंटीरियर होता है ये हमारी फीमोरल नर्व से होता है, और यहाँ पे फिर ये मीडियल वाला जो होता है लेग का हिस्सा ये भी हमारी फीमोरल नर्व से सेंसरी सप्लाई होती है। ठीक है, तो यही है कि एंटीरियर थाई और मीडियल लेग की जो सप्लाई होती है ये फीमोरल नर्व से होती है। और उसको फिर हम मोटर सप्लाई की बात करें तो देखिए मोटर सप्लाई में ये क्वाड्रिसेप्स मसल को सप्लाई देती है। ठीक है, तो मोटर सप्लाई क्वाड्रिसेप्स मसल को देती है, इलियाकस को देती है, और पेक्टिनियस को देती है, और सर्टोरियस को देती है। तो मोटर सप्लाई इतनी सारी हो गई। यहाँ पे हम दिखाएं आपको, ये देखिए ये फीमोरल नर्व हमारी देखिए इस तरीके से डॉर्सल ब्रांच जो है ये इस तरह से फीमोरल नर्व आई और यहाँ पे ये सारी सप्लाई देती है। तो यहाँ पे देखिए हम बताएं कि ये जो क्वाड्रिसेप्स होती हैं, तो क्वाड्रिसेप्स में हमारे पास 4 मसल होती है, और कौन कौन सी, तो देखिए रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लेटरालिस, और वास्टस इंटरमीडियस, और वास्टस मीडियलिस, ये 4 मसल होती हैं। इसी को हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, और ये नी को एक्सटेंड करने में रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये नी को एक्सटेंड करने में रोल प्ले करती हैं, और ये इनर्वेट होती है फीमोरल नर्व से, और इसके अलावा इलियाकस है, और पेक्टिनियस है, और सार्टोरियस है। ये सारी जो होती हैं ये हमारी इसी फीमोरल नर्व से इनर्वेट होती है। देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए फीमोरल नर्व यहाँ पे आई, और फीमोरल नर्व ये देखिए इसकी ट्रंक से ये इलियाकस को ये सप्लाई कर दी। ठीक है, तो इलियाकस को ये ट्रंक से सप्लाई कर दी, और इसी ट्रंक से देखिए ये पेक्टिनियस को भी सप्लाई कर दी। ठीक है, तो ट्रंक से ही इलियाकस और पेक्टिनियस की सप्लाई हो गई। जबकि ये अब जब और आगे आती है तो देखिए एंटीरियर डिवीजन बनाती है, और ये एंटीरियर डिवीजन ये देखिए सार्टोरियस मसल है, इस सार्टोरियस मसल को सप्लाई करती है, और ये सार्टोरियस मसल क्या करती है, बताया कि ये फेबर कराती है। ठीक है, तो देखिए फेबर कराएगी, यानी फ्लेक्शन और एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन। हम यहाँ पीछे बात करके आ चुके हैं इसकी, तो यहाँ पे हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। बस ये सार्टोरियस मसल को ये हमारी फीमोरल नर्व सप्लाई की एंटीरियर डिवीजन, और इसके देखिए पोस्टीरियर डिवीजन भी होती है। ये देखिए पोस्टीरियर डिवीजन यहाँ पे आ जाती है, और ये सप्लाई करती है क्वाड्रिसेप्स मसल को। तो देखिए क्वाड्रिसेप्स मसल में देखिए वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियलिस, और यहाँ पे देखिए बीच में वास्टस इंटरमीडियस होती है, और ये देखिए ये जो है ये हमारी रेक्टस फीमोरिस है। ठीक है, तो ये सारी इनर्वेट होती है हमारी फीमोरल नर्व से। ठीक है, तो फीमोरल नर्व से इसकी सप्लाई हो गई। और उसके बाद देखिए इसकी इंजरी हमको कब देखने को मिलती है, तो देखिए पेल्विक फ्रैक्चर में हमको देखने को मिलता है। तो पेल्विक फ्रैक्चर में हमको फीमोरल नर्व की इंजरी देखने को मिलती है, एफ से फ्रैक्चर, एफ से फीमोरल। तो ये सारी जो हाईलाइट किए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम इस तरह याद रखेंगे। और उसका फिर क्या है, और कैसे इंजरी देखने को मिलेगी, कंप्रेशन फ्रॉम रेट्रोपेरिटोनियल हिमेटोमा और श्वास एब्सेस। तो देखिए यहाँ पे जो श्वास मसल है यहाँ पे हमको एब्सेस की वजह से इसकी इंजरी देखने को मिल सकती है, या इसी तरीके से रेट्रोपेरिटोनियल हिमेटोमा की वजह से भी हमको इस फीमोरल नर्व की इंजरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गई फीमोरल नर्व की इंजरी का रीजन। और देखिए फीमोरल नर्व क्वाड्रिसेप्स मसल को सप्लाई करती है, और क्वाड्रिसेप्स मसल जो है इसका मेन काम क्या होता है कि ये नी को एक्सटेंड करती है। अब जब इसकी इंजरी हो जाएगी तो ये क्वाड्रिसेप्स मसल काम नहीं करेगी, इसी वजह से क्या होगा कि डिक्रीज लेग एक्सटेंशन। तो लेग का एक्सटेंशन जो होगा ये कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नी एक्सटेंड नहीं हो रही है, इसी को यहाँ पे लेग एक्सटेंशन बताएगा कि लेग एक्सटेंशन कम हो जाएगा। और देखिए हमको पटेलर रिफ्लेक्स ये एब्सेंट देखने को मिलेगा। और पटेलर रिफ्लेक्स एब्सेंट को देखने को मिलेगा, तो देखिए ये फीमोरल नर्व जो होती है ये देखिए एंटीरियर लेग को तो सप्लाई कर दिया ना, इस वजह से हमको पटेलर रिफ्लेक्स एब्सेंट देखने को मिलेगा फीमोरल नर्व की इंजरी के केस में। ठीक है, तो ये हमारा फीमोरल नर्व का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और देखिए फीमोरल नर्व यहाँ पे दिखाए, ये देखिए
ये देखिए फीमोरल नर्व की ट्रंक यहाँ से आई और ये इलियाकस को सप्लाई की, और यहाँ पे देखिए ये पेक्टिनियस को सप्लाई की, और उसके बाद फिर देखिए एंटीरियर डिवीजन आया, और एंटीरियर डिवीजन ये देखिए सर्टोरियस मसल को सप्लाई किया, और ये देखिए ये पोस्टीरियर डिवीजन है, और ये पोस्टीरियर डिवीजन ये देखिए क्वाड्रिसेप मसल को सप्लाई किया, और ये देखिए आगे चली गई ये, और यहाँ पे आगे जाके ये सफीनस नर्व का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो सफीनस नर्व इसी फीमोरल नर्व का ही मॉडिफिकेशन होता है। इस वजह से यहाँ पे हम एक बार फिर से आपको लाए ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये सफीनस नर्व कहाँ से आती है। तो सफीनस नर्व देखिए यहाँ से आई, इसी फीमोरल नर्व का ही एक्सटेंशन है, और ये सफीनस नर्व की खासियत क्या है कि ये लॉन्गेस्ट क्यूटिनियस नर्व है। ठीक है, तो ये सफीनस नर्व लॉन्गेस्ट क्यूटिनियस नर्व है, और ये सफीनस नर्व जो होती है ना, ये सफीनस वेन के पास में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सफीनस वेन के पास में ये सफीनस नर्व यहाँ पे क्यूटिनियस हिस्से में प्रेजेंट होती है। और फिर देखिए यहाँ पे एक क्लिनिकल चीज हम बता देते हैं, और क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से यहाँ पे बताएं कि हम वेन ग्राफ्टिंग में ना सफीनस वेन को प्रीफर करते हैं, और जब सफीनस वेन को हम प्रीफर करते हैं और इसी के बगल में हमारी सफीनस नर्व है, तो जब इसको हम प्रीफर करेंगे और जब सफीनस वेन हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो सफीनस नर्व की इंजरी का चांस बहुत ज्यादा होता है, और जब सफीनस नर्व इंजर्ड हो जाएगी इस वजह से हमको सेंसरी लॉस ऑफ मीडियल साइड ऑफ लेग एंड फुट अप टू ग्रेट टॉय। तो देखिए हमको यहाँ पे लेग के मीडियल साइड में हमको सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा, और फुट में भी हमको सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा, और ये कहां तक, ग्रेट टॉय तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए पूरा यहाँ तक ग्रेट टॉय तक आती है ना, इस वजह से इसकी जो सफीनस वेन की जो ब्रांच होती है यहाँ ग्रेट टॉय तक आती है। इस वजह से जब हम सफीनस वेन ग्राफ्टिंग करेंगे इस टाइम पे अगर सफीनस नर्व इंजर्ड हो जा रही है तो हमको ये मीडियल एस्पेक्ट में यहाँ पे तो हमको लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा ही, साथ साथ यहाँ पे देखिए पूरा ये मीडियल साइड में यहाँ ग्रेटर टॉय तक ये हमको लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट चीज थी, हम बता दिए। और इस तरीके से हम यहाँ पे लगभग हमारा पूरा थाई का टॉपिक था ना, ये थाई का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, थाई का हमारा पूरा टॉपिक यहाँ पे हम इन सारे नर्व के हेल्प से कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे सियाटिक नर्व की, तो देखिए सियाटिक नर्व भी थाई में सप्लाई करती है, और थाई का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है ना, इसको ये सियाटिक नर्व सप्लाई करती है। तो